निकल जा मेरे घर से और जा अपने बाप के घर, नहीं तो यहीं पे मार के दफना दूंगा तुझे। हाँ बेटा, निकाल के फेंक इसे घर से बाहर। अरे जो औरत एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो औरत किस काम की। 5 साल से मैं लोगों का ताना सुन सुन के थक चुकी हूँ। इसे निकाल, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मैं पैर पकड़ती हूँ आपके, भगवान ने चाहा तो हमें संतान दे देंगे। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। 5 साल में तो भगवान ने चाहा नहीं, अब कुछ समय में क्या दे देंगे भगवान। रुक जा बेटा, देती हूँ तुझे 6 महीने का समय। अगर 6 महीने में तू गर्भवती नहीं हुई तो 7वें महीने में अपना ये थोबड़ा लेके बाहर निकल जाना। चल बेटा। हेलो, मुबारक हो पवित्रा, तुम बहुत जल्दी मौसी बनने वाली हो। क्या हुआ पवित्रा, तुम रो क्यों रही हो? तुम रो मत पवित्रा, चिंता मत करो, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हुई थी। मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, तभी मुझे एक तांत्रिक बाबा का नंबर मिला। उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और उसके बाद मैं 1 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे यार, प्रूफ तो तुम्हारे सामने ही है ना। प्लीज निशा, प्लीज मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास ले चलो। ठीक है, कल तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें उस तांत्रिक बाबा के पास लेके चलती हूँ। ठीक है। यही है वो औरत। जी बाबा। देखो पवित्रा, तुम भगवान की पुजारन हो और मैं शैतान का पुजारी हूँ, और जब तक तुम भगवान को मानती रहोगी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा बाबा? तुम्हें भगवान को छोड़ना होगा और शैतान को मानना होगा, क्योंकि उनकी इच्छा से ही तुम गर्भवती होगी। पवित्रा, ज्यादा सोचो मत। भगवान हो, इंसान हो या फिर शैतान हो, हमारे लिए जो भला करे वही हमारे लिए भगवान है। ठीक है बाबा। इसे खा लेना और ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा गर्भ ठहर जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हें जुड़वा बच्चे होंगे और उन दोनों बच्चों का तुम्हें बराबरी से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उन दोनों बच्चों की परवरिश में तुमने या तुम्हारे परिवार ने 2 आंख किया तो नतीजा सीधा सर्वनाश होगा।
मालिक, एगो बच्चा मारा पैदा हुआ आ एगो अपाहिज। एक अपाहिज बच्चा पूरे खानदान को अपाहिज कर देता है, लेकिन मैं अपने खानदान को अपाहिज होने नहीं दूंगा। हाय भैया, डॉक्टर साहब, सरला की हरकतें बच्चों जैसी क्यों है? संग्राम साहब, ये बात मैं आपको बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मैं सोचता था कैसे बताऊं, पर आज मामला बहुत सीरियस है। आज मुझे बताना ही पड़ेगा। क्या बात है डॉक्टर? आप कैसी बातें कर रहे हैं? दरअसल सरला मेंटली चैलेंज्ड है। मतलब ये कि उसका शरीर तो डेवलप होगा, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा रहेगा। उसकी जुबान और दिमाग ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। आई एम सॉरी। इतने साल के बाद बेटी भी पैदा की, वो भी धरती का बोझ। मैं तुम्हें पहले ही बोल रही थी, इसे निकालो घर से। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाती हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हट! आप ही ना टाइम दी थी 6 महीने का गर्भवती होने के लिए, और उसी का नतीजा ही पगलिया। हट! भाग! लेके जाओ इसको, और मेरे नजर के सामने आने मत देना। लेके जाओ, मेरे नजर के सामने आने नहीं चाहिए। भैया। अरे सुमन। यस भैया, मैं खुश आ रहो। गई। खुश रहो बेटी। और कैसी हो? ठीक है भैया। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा भैया। ठीक है, जाओ, थकी होगी, आराम हाँ करो, भैया। रात में बात करते हैं। ओके भैया। मम्मा। हाँ बेटा। हमको भी बहुत तेज भूख लगी है, खाना दो ना। माँ भूख लगी है, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो। भूख लगी है, खाना दो। मामा भूख लगी है, खाना दो। हमको भूख लगी है, खाना दो। भूख लगी। समझाती नहीं हो इसको? कहा था ना तुमको, समझ में नहीं आता है कि मेरे आस पास नजर नहीं आए। हट!
लेके जाओ इसको। धत, धत। घबराओ मत सरला, मैं तुम्हारी बहन निर्जला हूँ। सरला, जैसे तुम पैदा होके भी रोज तड़प तड़प कर मर रही हो ना, ठीक वैसे ही मैं पैदा होते ही मर के हर रोज तड़प रही हूँ। मगर आज के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। तुम ही बस मुझे देख सकती हो और महसूस कर सकती हो। और आज के बाद तुम्हें ना तो कोई मारेगा और ना ही कोई ऊंची आवाज में बात करेगा। अगर तुम्हें कोई मारेगा तो मैं उसे मारूंगा। सच में? अब मुझे कोई नहीं मारेगा, ना डांटेगा? कोई नहीं डांटेगा। और अगर किसी ने मारा तो तुम मुझे मारोगे ना? अब कोई मुझे नहीं मारेगा। चलो सरला, अब खेलते हैं।
चलो हम खेलेंगे। चलो चलो। नहीं पकड़ पाई ना? पकड़ो। अरे रे, आजा आजा आजा, पकड़ो ना। पकड़ तो नहीं होती। अरे ऐसे नहीं, इधर से पकड़ो। बड़ा मजा आया। आजा आजा आजा। नहीं पकड़ पा रही हूँ मैं। अरे अरे अरे, नहीं, तुम भाग जा रहे हो ना। अरे पगलिया, तू क्या कर रही है? चल तेरे बाप को बोलती हूँ कि तेरे पागल बिटिया का हरकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मैं तेरे बाप को बताऊंगी। क्या बोली तू? मैं खेल रही थी ना बुढ़िया, तो तूने मुझे क्यों रोका? बदतमीज, तूने मुझे बुढ़िया कहा? आज तो तू गई, जाएगी तो तू बुढ़िया, वो भी सुमन, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? भाभी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं घर से बाहर निकलूं तो टोका मत कीजिए। हैं तो आप कुत्ते की पूंछ, कहाँ सुधरने वाली। हाँ। अरे बुआ, आपको आते हुए मम्मी ने क्या टोका? आप तो लेकर आ गए मेरे फूफा। अरे सरला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की कौन है? अरे दिखती लड़की है पर दिमाग से बच्ची है। लेकिन है बहुत खूबसूरत। तुम्हें क्या करना है? इसे शादी करनी है क्या? शादी नहीं तो सुहागरात तो मना ही सकते हैं ना। तो चलो मनाते हैं। शिवम! शिवम! शिवम!
बाबूजी। बाबूजी। सुमन, क्या बाबूजी, आप कैसे भूल गए कि आपकी बेटी का दिल बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ है।